मेरा भाई दुबई में जॉब करता था और मैं यहाँ हिंदुस्तान में उसके पैसों से ऐश करता था। मैंने अपने पड़ोस की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की से शादी की और मेरा भाई अपनी जॉब की वजह से मेरी शादी में भी ना आ सका। मैंने अपनी शादी बड़ी धूमधाम से की। मेरी पत्नी लाखों में एक थी। मैं तो उसे देख देख कर जी रहा था। 3 साल बाद जब मेरा भाई घर वापस आया तो उसे देखकर मेरी पत्नी बेहोश हो गई और जब होश आया तो उसने रोते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और मेरा भाई मेरी जान का दुश्मन बन गया। उसने कहा कि मैं आज ही अपनी पत्नी को तलाक देकर घर से निकाल दूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने मेरी पत्नी के खिलाफ एक ऐसी चीज़ दिखाई जिसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी पत्नी मायके चली गई और मैं अतीत में खोया हुआ था। जब मेरी शादी का पहला दिन था और मैं कितना खुश था और संतुष्ट था, और उस समय मैं कितना अलग इंसान था। मेरे सभी दोस्त मुझे चिढ़ा रहे थे, अरे यार तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इतनी खूबसूरत पत्नी मिली। ये ऐसे शब्द थे जिन्होंने मुझे 7वें आसमान पर चढ़ा दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने मेरी पत्नी की खूबसूरती को सराहा नहीं। मैं अपनी किस्मत पर बहुत नाज कर रहा था, लेकिन इस खुशी के मौके पर मुझे अपने छोटे भाई राजवीर की बहुत याद आ रही थी, जो दुबई की एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। मेरी शादी के मौके पर वह खुद नहीं आया, लेकिन उसका फ़ोन आया और वह बहुत देर तक मुझसे बातें करता रहा। आज मेरी पत्नी से मेरी पहली मुलाकात थी और मैं उसे बहुत पसंद करता था। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। मेरी पत्नी से पहले मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं थी, इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करने लगा। जब मैं 17 साल का था तो मेरे माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिर मैं बहुत रोया। उस समय राजवीर 10 साल का था। मैंने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। खुद कड़ी मेहनत करता पर उस पर आँच नहीं आने दी। मेरे पिता की एक कपड़े की दुकान थी। उनकी मृत्यु होने के बाद मैंने ही उस दुकान को संभाला। उसकी इतनी अच्छी हालत नहीं थी। मैंने उस पर दिन रात मेहनत की। अपनी भूख प्यास किसी का भी ख्याल नहीं किया और अब जाकर ये एक कपड़े की दुकान जैसी लग रही थी। ये मेरी मेहनत का फल था। मेरा मन था कि राजवीर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन उसे शुरू से ही दुबई जाने का शौक़ था। वह दुबई में नौकरी करना चाहता था और एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, मगर उसका उठना बैठना बहुत गलत लड़कों के साथ था। वह गलत संगत में फंस गया था। कितने कितने दिन तो वह घर भी नहीं आता था। मजबूरन मुझे ये फ़ैसला करना पड़ा और उसे दुबई भेजना पड़ा। ये फ़ैसला करना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि वह मेरा लाडला भाई था। मुझे उसे अपने से दूर करने के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ी, लेकिन मैं खुश था कि उसे दुबई में नौकरी मिल गई और अब वह भी जी जान लगाकर काम करने लगा और मुझे पैसे भी भेजने लगा। फिर 1 साल बाद मेरी शादी हो गई। आज मैं बैठा पुरानी बातें सोच रहा था। मेरी पत्नी अपने माता पिता के लिए बहुत दुखी थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसे वहाँ छोड़ने के लिए, लेकिन उसने इतने प्यार से अनुमति मांगी कि मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मैंने अक्सर ये बात महसूस की थी कि वह बोलते बोलते चुप हो जाती है और हंसते हंसते उदास हो जाती है। मैंने उसे इस बारे में कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे टाल दिया। आज वह अपने घर में थी और मुझे उसकी याद आ रही थी। इन चंद दिनों में उसने मुझे अपना बना लिया था। मैं उसके बारे में सोचते सोचते सो गया। मेरी पत्नी आंचल ने एक गरीब घर में जन्म लिया था। उसकी माँ उसके पैदा होने के वक्त ही मर गई थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली माँओं की तरह ही थी, जो सौतेली बेटी को अपना दुश्मन समझती है और उस पर हर तरह का
जुल्म करना अपना हक समझती है। आंचल की सौतेली माँ भी ऐसी ही थी। वह उसके बाप के सामने तो अच्छे से पेश आती थी, मगर जब वह घर से बाहर जाता तो आंचल पर जुल्म करना शुरू कर देती थी। जब वह स्कूल से वापस घर आती तो सारे काम उसी से करवाती थी और खाने को बहुत कम देती थी। उसके इस व्यवहार की वजह से आंचल बहुत डरपोक लड़की बन गई थी। वह हर वक्त डरी डरी और सहमी सहमी सी रहती थी। उसने अपने हक के लिए बोलना सीखा ही नहीं था, जबकि उसके छोटे सौतेले बहन भाई बहुत तेज थे। वह अपनी माँ से बहुत अलग थे और आंचल से बहुत प्यार करते थे। आंचल भी उनसे बहुत प्यार करती थी। उसने 10वीं तक पास के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी। उस वक्त वह 10वीं क्लास में थी जब एक विजय नाम के लड़के की उस पर नज़र पड़ी। वह उस वक्त अपनी सहेली के साथ स्कूल से घर वापस आ रही थी। विजय उसके बारे में सब कुछ जानता था कि वह कहाँ रहती है और क्या करती है। वह उसकी सौतेली माँ के बारे में भी सब कुछ जानता था। उसने आंचल से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत डरपोक लड़की थी। विजय हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसके जाल में नहीं आ रही थी। उसका रंग रूप, उसकी मासूमियत उसे पागल बना रही थी। वह हर हाल में उसे पाना चाहता था, मगर उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक ख्याल आया और उसने आंचल को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाया। वह अच्छे से जानता था कि आंचल की सौतेली माँ उससे कितनी नफरत करती है। जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है तो हर हद पार कर देता है। उसकी अच्छे बुरे की सोच भी खत्म हो जाती है। वो हर हाल में अपने दुश्मन को हरा देना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे किसी की नज़रों में गिरना ही क्यों ना पड़े। यही आंचल की माँ के साथ हुआ था। विजय ने उसे पैसों का लालच देकर अपनी बात मनवा ली थी, मगर उसने उसकी सौतेली माँ से भी एक बात छुपाई थी। उसने कहा था कि वह आंचल से शादी के बाद 6 महीने तक इसी घर में रहेगा और इसके बदले में वह उसे पैसा देगा। आंचल की माँ भी विजय की हर बात मानती गई और उसकी शादी आंचल के साथ करने को तैयार हो गई थी और इस बात के लिए भी तैयार हो गई थी कि वह कुछ समय तक उनके घर में रहेगा। विजय ने कहा था कि उसके घर वाले अभी मान नहीं रहे। जब वह मान जाएंगे तो वह आंचल को अपने साथ ले जाएगा। आंचल को बहुत डर लग रहा था। वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी। जब उसको विजय के बारे में पता चला तो वह और भी डर गई थी, क्योंकि उसे उससे बहुत डर लगता था। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे डरा धमकाकर मना लिया था। जब उसने अपने पिता से बात की तो उसने कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने सोच समझकर ये फैसला लिया है। वह उन लोगों को जानती है। विजय के घर वाले बहुत अच्छे हैं। उसके पिता को ना जाने विजय में क्या पसंद आ गया था। वह भी शादी के लिए मान गए थे। उसने भी चुपचाप उनके सामने सिर झुका लिया। उन्होंने सादगी से शादी की और उसी घर के एक कमरे में आ गई। विजय का उसके प्रति व्यवहार सामान्य था। वह उसे घुमाता फिराता भी था, पर फिर भी आंचल इस शादी से खुश नहीं थी। उसे विजय का ये रवैया उलझन में डाल देता था और वह जब भी विजय से उसके घर वालों के बारे में पूछती तो वह टाल देता था। जब आंचल विजय को उसके घर चलने को कहती तो वह बात को घुमा फिरा देता। वह तो वैसे भी बातें घुमा फिरा कर करने में माहिर था और वैसे भी ये शादी उसने पूरी प्लानिंग के साथ की थी। अब उनकी शादी को 5 महीने हो गए थे। विजय कभी कभी रात को यहाँ पर रुकता और कभी कभी तो बहुत दिनों तक घर ही नहीं आता था। आंचल उसे पूछती तो पहले तो वह टाल मटोल करता था, लेकिन अब उसे गुस्सा आने लगा था और वह आंचल पर हाथ उठाने लगा। वह डरी हुई बच्ची और भी डर गई थी। वह पूरी तरह से सहम गई थी। पता नहीं उसकी किस्मत ऐसी क्यों थी। अब उसकी सौतेली माँ का भी दिल जलने लगा था। वह उससे पूछती कि तुम्हारा पति तुम्हें कब लेकर जाएगा, मगर इस बेचारी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था।
वह बस चुप होकर आ जाती थी और अपने आंसू पीती रहती। आंचल की माँ जब भी विजय से बात करती तो वह कुछ पैसे देकर उसे चुप करा देता। एक दिन वह आंचल के पास आया और सारी रात सुखद गपशप में लगा रहा। आज वह पिछले दिनों से ज़्यादा खुश लग रहा था और उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। आंचल समझ रही थी कि अब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं और दुख दूर जाने वाले हैं, पर उसे क्या पता था कि अब उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो विजय वहाँ नहीं था। उसके तकिए के नीचे एक कागज़ पड़ा था। जब उसने वह कागज़ खोला तो मानो उस पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहाँ एक खत पड़ा हुआ था जिसमें विजय ने साफ साफ लिखा था कि वह उसे पसंद करने लगा था और उसे हासिल करना चाहता था। मगर जब उसने देखा कि वह उसकी बातों में नहीं आ रही तो फिर उसे शादी का नाटक करना पड़ा और इसके अलावा वह अब आंचल के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था और उसे खोजने की कोशिश भी ना की जाए। आंचल तो जैसे सदमे में आ गई थी। यहाँ पर था भी कौन जो उसे ढूंढने के लिए जाता। उसके पास ना तो उसका कोई पता था और ना ही परिवार का अता पता। उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी उसी के पास था। उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। जब ये बात उसकी सौतेली माँ को पता चली तो वह छाती पीट कर रह गई। वह तो समझती थी कि उसकी जान छूट जाएगी, मगर अब क्या हो सकता था। उसके पापा तो ये खबर सुनकर जैसे सदमे में आ गए थे। वह बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। किसी परेशानी में एक दिन आंचल के पापा का बीपी ज़्यादा बढ़ गया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसका सारा दोष आंचल की सौतेली माँ ने आंचल पर डाल दिया। अब घर में काम करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसके छोटे भाई को काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर में तो जैसे परेशानियों ने डेरा ही डाल दिया था। आंचल के छोटे भाई की एक अच्छी जगह जॉब लगी तो धीरे धीरे उनके घर के हालात सुधरने लगे। उसके 4 महीने बाद ही शादी कराने वाली औरत की तरफ से आंचल के लिए जय नाम के एक लड़के का रिश्ता आ गया। इस बार भी उसकी सौतेली माँ ने छानबीन कराने की कोशिश नहीं की और जय के रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। आंचल के भाई ने बहुत कहा कि पहले लड़के के बारे में सब कुछ पता करा लो, तो उसकी सौतेली माँ ने कहा कि मुझे जो पता कराना था मैंने करा लिया। जय को उसने ये कहा था कि वह दहेज में उसे कुछ भी नहीं दे सकती, मगर जय आंचल पर अपना दिल हार बैठा था। उसे हर हाल में ये रिश्ता मंजूर था। इतनी सुंदर लड़की अगर बिना दहेज के भी आती तो उसे कोई एतराज़ नहीं था। वैसे भी उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। शादी के बहुत दिनों बाद भी आंचल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसको इतना अच्छा पति मिला है। उसके प्यार में वह अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल गई थी जो जय से छुपाई गई थी। वह रोज़ सुबह भगवान का शुक्रिया अदा करती थी क्योंकि उसने बहुत बुरे हालात देखे थे। इन बुरे हालातों के बाद वह ऐसा पति पाकर खुद को खुश नसीब समझने लगी, लेकिन उसकी किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसके पास वह सब कुछ था जो भगवान ने उसे दिया था, लेकिन उसे औलाद की बहुत कमी महसूस होती थी। वह 3 साल तक रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसे ऐसा लगा कि अब फैसले का दिन आ गया है। वो दिन उसके लिए बेहद दर्दनाक था। उनका जीवन फिर से बदल गया था। शायद अभी भी दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं आंचल का पति हूँ जय। मुझे बच्चे की इतनी कमी महसूस नहीं हुई। अगर सच कहूँ तो जब से आंचल मिली है मेरी सारी ख्वाहिशें और कमियां दूर हो गईं। यूं ही वक्त गुजरते गुजरते 3 साल बीत गए थे। मुझे ये सब समय एक खूबसूरत सपने की तरह याद है। फिर जो सोचा नहीं था वही हुआ। जब मेरी शादी हुई तो मेरा छोटा भाई राजवीर दुबई में था।
मेरी पत्नी आंचल शक्ल सूरत और किरदार दोनों में परफेक्ट थी। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं थी। एक दिन गेट पर दस्तक हुई। मेरी पत्नी आंचल ने गेट खोला तो घबराकर चीखने लगी और बेहोश हो गई। मैं एकदम गेट की तरफ भागकर गया। वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई राजवीर खड़ा था, जो आज 3 साल बाद दुबई से वापस घर आया था। जब मेरी बीवी को होश आया तब मैंने उसे पूछा कि तुम भाई को देखकर क्यों घबरा गई थी। उसने मेरी बात टाल दी। अब मेरी पत्नी आंचल हर वक्त कमरा बंद करके रोती रहती थी। मेरा भाई राजवीर भी अब परेशान रहने लगा था। एक दिन राजवीर मुझे एक बाबा के पास ले गया, जिनकी दुआ से औलाद होती थी। मगर उस बाबा ने मेरी पत्नी और मेरे भाई के ऐसे राज से पर्दा उठाया कि मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। घर आकर भी मैं खोया खोया ही रहा। मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। आंचल, जिसे मैं बहुत मासूम समझता था, ऐसी होगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे अपने भाई से भी नफरत हो रही थी और आंचल को तो मैंने घर से निकाल दिया था। वह रोती रही, माफ़ी मांगती रही, पर मैंने उसकी एक न सुनी। रात को मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था जब राजवीर मेरे पास आया और मेरे पैरों में बैठकर कहने लगा, भाई आप मुझसे नाराज़ हैं। मैं मेरा छोटा भाई था। मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। मैं उससे भला इतनी देर नाराज़ कैसे रह सकता था। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। उसने कहा, भाई आंचल खुद मेरे पीछे पड़ गई थी। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें आंचल की मर्जी थी और मैं उसके बहकावे में आ गया था। और जब मैं घर आया और उसको आपकी पत्नी के रूप में देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे आपकी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था कि आप इतने अच्छे इंसान हैं और आपको आंचल जैसी पत्नी मिली। मुझे माफ़ कर दें भाई, अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा है। आंचल इसलिए मुझे देखकर बेहोश हो गई थी और डर गई थी ताकि मैं उसकी असलियत आपको ना बता दूं। इसलिए मैं आपको उस बाबा के पास लेकर गया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बताऊंगा तो आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। मैं उसकी बातों को चुपचाप सुनता रहा। फिर 2 महीने के बाद वह वापस दुबई चला गया। उसके जाने के बाद मैं आंचल को वापस घर ले आया, क्योंकि अब मैं उसको सज़ा देना चाहता था। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं उसका बदला लेना चाहता था। मैंने अपने सर से प्यार का भूत उतार कर फेंक दिया और उस पर जुल्म करने लगा। आज मैं दुकान से जल्दी घर आ गया था। दरवाजे के बाहर केबल वाला लड़का खड़ा था और मेरी पत्नी भी दरवाजे पर खड़ी न जाने उसके साथ क्या बातें कर रही थी। मुझे देखकर वह घर के अंदर चली गई। उसे देखकर मेरा दिमाग घूम गया। केबल वाला कहने लगा, मैं केबल का बिल लेने आया था, और वह वहाँ से चला गया। मैंने आंचल से कहा कि उसके साथ क्या रहस्य और ज़रूरतों की बातें चल रही थी। वह मुझे देखकर परेशान हो गई और रोने लगी कि भगवान के लिए मुझे मत मारो। वह सिर्फ बिल लेने आया था और मैंने उससे बस इतना कहा था कि मेरे पति घर पर नहीं हैं। हाँ, तो मैं घर पर नहीं था तो उसे अंदर बुला लेती। बेशर्म, बेगैरत औरत, तुम पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम एक गिरी हुई औरत हो। तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। मैं आंचल पर इल्ज़ाम लगाने लगा। उसने ज़िंदगी में पहली बार जुबान खोली थी। वह कहने लगी, मुझे जितनी मर्ज़ी गालियाँ दे लो, पर मेरी मरी हुई माँ को गालियाँ मत देना। मैंने कहा, मुझसे ज़ुबान लड़ाती है बदतमीज़, और मैं उसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले गया और बहुत बेरहमी से उसे पीटने लगा और तब तक मारता रहा जब तक वह बेहोश होकर ज़मीन पर ना गिर गई। मैंने उसे ठोकर से एक तरफ कर दिया। मैं दरवाज़ा बंद करके दुकान पर आ गया। मेरा गुस्सा उसे मारकर भी ना उतरा था। ना जाने कौन सी आग थी जो मुझे अंदर ही अंदर जला रही थी। आंचल का बाप मर चुका था और उसकी सौतेली माँ उसे
अपने पास रखने को तैयार नहीं थी। वह मजबूरन मेरे साथ रह रही थी और मैं दिन रात उस पर जुल्म करता रहता। एक दिन मुझे मेरे भाई राजवीर की कॉल आई और मेरा मूड अच्छा हो गया। मैं उसका हाल चाल पूछने लगा तो वह रोने लगा और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैं हैरान परेशान हो गया था कि उसे क्या हो गया है, वह किस बात की माफ़ी मांग रहा है। मगर जो कुछ भी उसने कहा था उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई कि गलत कामों की वजह से उसे एड्स जैसी खतरनाक बीमारी हो गई है। और उसने बताया कि उसका आंचल के साथ कोई चक्कर नहीं था। वह एक मासूम और शरीफ लड़की थी। राजवीर ने ही विजय बनकर आंचल को धोखा दिया था, उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। मैंने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम किया है। इस सब में वह लड़की तो बेकसूर थी और वह बेकसूर ही पिस गई थी। जब वह दुबई से वापस आया तो आंचल को अपनी भाभी के रूप में देखकर हैरान रह गया था। उससे डर था कि कहीं आंचल मुझे इसकी असलियत ना बता दे, इसलिए उसने एक झूठे बाबा का खेल खेला और उसे पैसे देकर ये सब कुछ कहने को कहा था। ये सब सुनकर तो मुझे सदमा ही लग गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भाई राजवीर ऐसी हरकत भी कर सकता है। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा और फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैं घर वापस आया और आंचल का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जब मैं घर आया तो वह अपने ज़ख्मों की वजह से रोए जा रही थी। मैंने उसे अपने पास बिठाया और उसकी मरहम पट्टी की। मैंने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। वह पगली हैरान और परेशान हो रही थी कि मुझे क्या हो गया है। मैंने उसे सारी सच्चाई बताकर उससे माफ़ी मांग ली और अब मैंने खुद से वादा कर लिया था कि मैं उसे कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। और आज इस बात को 5 साल हो गए हैं। मैं अब तक अपने वादे पर कायम हूँ। उसके बाद ना मैंने कभी आंचल पर हाथ उठाया और ना ही गुस्सा किया। भगवान की दुआ से मेरे 2 बच्चे हैं और आंचल अभी भी ऐसे ही रहती है, परेशान और चुप। कभी कभी मुझे उसकी खामोशी से डर लगता है कि कहीं मैं भी भगवान की पकड़ में ना आ जाऊं। मेरे भाई की 2 साल पहले मौत हो गई थी। उसने गलत किया और उसे उसकी सज़ा मिली। दोस्तों, हमें कभी भी किसी की बेटी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी बेटियों के साथ गलत होता बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हमें कोई हक नहीं कि हम दूसरे की बेटी के साथ गलत करें। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।